कस्टमर का फुटफॉल तो गज़ब का आ रहा है बट रिव्यूज़ नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रही है। माय नेम इज़ किशन जनानी, आई एम द ओनर ऑफ मल्टीपल रेस्टोरेंट्स। आज की वीडियो में बताना चाहूँगा कैसे कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को किस तरीके से अच्छे से हैंडल करा जाए एज़ ए जीएम, एज़ ए रेस्टोरेंट ओनर। हाउ टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स, तो इसके अंदर 5 कॉमन कंप्लेंट्स रहती है, हर एक रेस्टोरेंट में और कैफ़े में आती है। तो फर्स्ट कंप्लेंट जो रहती है मेरे हिसाब से, फर्स्ट कंप्लेंट रहती है वेटिंग टाइम। सबसे पहले क्या है, वेटिंग टाइम। कस्टमर कभी भी किसी रेस्टोरेंट में आता है तो उसको क्या है, वेट ना करना पड़े। दूसरा क्या रहता है, उसके पास फूड प्रॉपर टाइम पर आ जाए। जैसा हर एक रेस्टोरेंट का, हर एक कैफ़े का एक प्रॉपर टाइम रहता है, टैट रहता है। कस्टमर के पास जो फूड जाना है उसका टैट रहता है 10 to 15 मिनट्स। अगर वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर कस्टमर के पास फूड नहीं जा रहा तो कस्टमर ऑटोमेटिकली इरिटेट होगा कि मेरा टाइम से नहीं आया, क्योंकि कस्टमर की जो एक एक्सपेक्टेशंस रहती है एक रेस्टोरेंट से, कैफ़े से, कि 10 to 15 मिनट्स के अंदर मेरे को आ जाना चाहिए मेरे पास फूड और मेरे को इतना वेट ना करना पड़े। क्योंकि कस्टमर कहीं से भी आता है, ऑर्डर करता है जिस समय ही और शी वॉज हंग्री, कि उसको जल्दी से जल्दी फूड मिले, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है। सो सेकंड रहता है जो इनएक्यूरेसी इन ऑर्डर, कि कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर उसके पास आ गया बट एक्यूरेट नहीं आया उसके पास ऑर्डर। कई बार क्या होता है, कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर करा, उसने सूप का ऑर्डर करा है, टमाटो सूप का, उसके पास आ गया है कोरिएंडर सूप। कस्टमर ने ऑर्डर करा है पास्ता, रेड पास्ता, उसके पास आ गया वाइट पास्ता। तो एक्यूरेट फूड नहीं आया है। इसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, स्टीवर्ड अगर सही से ऑर्डर नहीं लिखता है और वो किचन के अंदर सही से ऑर्डर नहीं देता है तो उसके अंदर इनएक्यूरेट फूड आ जाता है। उस कारण से भी कस्टमर को कंप्लेन करनी पड़ती है और कस्टमर इरिटेट होता है, उसके बाद प्रॉपर फूड नहीं आया है। तो ये वाली चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जब भी कस्टमर ऑर्डर दे तो वो क्या, आप रिटर्न में लीजिए कस्टमर का ऑर्डर, और किचन में रिटर्न में जाना चाहिए एक्यूरेट। कई बार क्या होता है, कस्टमर को एक्यूरेट चाहिए होता है कि मेरे को इसमें स्पाइसी बना कर दीजिए, मेरे को ये नॉन स्पाइसी कर दीजिए, इसके अंदर क्रीम ज़्यादा होनी चाहिए, इसके अंदर चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। वो एक्यूरेट के किचन में ऑर्डर जाना चाहिए। उसके बेसिस पर ही कस्टमर के पास जब ऑर्डर आएगा तो वो क्या है कि कंप्लेन कभी नहीं करेगा। तो इस कारण से इनएक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्डर में। थर्ड रहता है, कस्टमर जैसे भी एंटर हुआ रेस्टोरेंट के अंदर उसको क्लीन दिखना चाहिए। वॉशरूम क्लीन होना चाहिए, आपका किचन क्लीन होना चाहिए, आपका जहाँ सिटिंग प्रॉपर है उधर क्लीनिंगनेस रहनी चाहिए। अगर डर्टीनेस रहती है तो कस्टमर कंप्लेन करेगा ही करेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉशरूम, किचन और जहाँ पर कस्टमर बैठ रहा है उसकी टेबल हर तरफ क्लीनलीनेस रहनी चाहिए। ये मोस्ट कॉमन एक कंप्लेन है जो हर दूसरा कस्टमर कर सकता है अगर उसको नहीं दिखा क्लीनलीनेस। फोर्थ पॉइंट रहता है, आप फ्रेंडली सर्विस होनी चाहिए। जैसे कस्टमर एंटर हुआ, कहीं पर भी कस्टमर किस मूड में से आया है, वो ऑफिस से या घर से, तो उसको ग्रीट करना चाहिए। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए आपका। अगर आपका फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा तो कस्टमर को एक होमली फील रहेगा। तो हर एक रेस्टोरेंट में अगर आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देंगे तो कस्टमर कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा। और 19-20 होती है तो कस्टमर एडजस्ट भी कर लेता है और बात भी कर लेता है कि ये चीज़ है, और बहुत ज़्यादा शाउट नहीं करता है। तो वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको रखना चाहिए। तो ये अगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहेगा तो ये कंप्लेन आपकी नहीं आएगी। पांचवी जो मेरे को लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर की कंप्लेन क्यों आती है, क्योंकि कस्टमर को हैंडल करने वाला नहीं होता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा रेस्टोरेंट में, तो कस्टमर्स अगर बार बार बुलाएगा, किसी चीज़ में वो सेटिस्फाई नहीं है और उसको लगता है कि कस्टमर को बताना है सर्विस वाले को, स्टीवर्ड को, कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और का स्टीवर्ड उसकी बात सुन नहीं रहा, तो वो क्या पुअर हैंडलिंग हो जाती है, तो वो उस कारण से कस्टमर इरिटेट होता है। तो ये 5 जो कॉमन चीज़ हैं इसके ऊपर ध्यान रखना होगा जिससे कस्टमर्स को हैंडल अच्छे से करा जाए। और कस्टमर्स की ये जो 5 कॉमन जो आए दिन आती रहती है कंप्लेंट्स, तो इसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकें जिससे क्या कस्टमर सेटिस्फाई भी हो और कस्टमर वापस से रिटेन होकर वापस से आपके रेस्टोरेंट में आए। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे 5 जो कॉमन कंप्लेंट्स हैं वो कौन-कौन सी होती है। तो अब इसमें क्या है, कैसे हैंडल करें, कैसे एज़ ए मैनेजर, एज़ ए ओनर आपको कैसे मैनेज करनी है ये सारी कंप्लेंट्स को, कैसे हैंडल प्रॉपर तरीके से करनी है जिससे कस्टमर, गेस्ट आपका सेटिस्फाई होके आपके रेस्टोरेंट से जाए और अच्छा रिव्यू दे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन लोगों को बताएं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ऑनलाइन ज़ोमैटो पे, डाइनआउट पे, आपके गूगल प्लेटफॉर्म पे, इन सब पे आपका अच्छा रिव्यू करे। तो उसके लिए क्या है कि जब भी कोई सी भी कंप्लेन हो, जैसे मैं आपको 5 कॉमन कंप्लेंट्स हो, इसमें से कोई सी भी कंप्लेन हो,
आपको अटेंटिवली सुनना है, एक्टिवली उसके ऊपर रेस्पॉन्स देना है। सबसे पहले आप सुनिए उसकी कंप्लेंट। फॉर सपोज कि कोई कस्टमर आया है, उसको कंप्लेन हुई है उसके खाने में कि भाई ये खाना अच्छा नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है, तो उसकी बात सुनिए कि मतलब एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली उसके या स्पाइसी है, या फिर उसके अंदर ना कोई इंग्रेडिएंट नहीं डला हुआ है, या फिर ना बताऊँ अनकुक्ड है, तो उसकी पर्टिकुलर पहले तो उसकी कंप्लेन को अच्छे से अटेंटिवली सुनिए आप। उसके बाद आपको अपोलोजाइज़ करना है कि ये जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि हमारे थ्रू आपको ये प्रॉब्लम हुई है, आप हमारे थ्रू ये सही फूड नहीं आया, अनकुक्ड है। उसको सबसे पहले अपोलोजाइज़ करिए। थर्ड स्टेप रहता है उसको एम्पैथाइज़ करिए। एम्पैथाइज़ का मतलब होता है कि उसकी पर्टिकुलर उसकी प्रॉब्लम को आपने समझा है, उसके बाद उसको क्या है एश्योरेंस दीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है मैं विद इन 5 मिनट्स के अंदर 10 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे फॉर सपोज़ कि जैसे मैंने आपको बताया प्रॉब्लम्स कॉमन कंप्लेंट्स रहती है, जो कस्टमर की क्लीनिंगनेस नहीं है वॉशरूम की, तो आप इमीडिएटली उसको समझिए कि कहाँ पर क्लीनिंगनेस नहीं है, उधर क्लीनिंगनेस कराइए और उसको एश्योरेंस देकर कि सर अब क्लीननेस हो गई है, अब आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। और हो सके एज़ ए रेस्टोरेंट ओनर या फिर एज़ ए मैनेजर जीएम के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी जो भी प्रॉब्लम हुई है, उसको इनकन्वीनियंस हुई है, उसके बेसिस पर उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल हो गया, डेज़र्ट हो गया, कुछ भी आप उसको क्या है करवा सकते हैं और डिस्काउंट भी करवा सकते हैं, जिससे क्या कस्टमर डिलाइटफुल होकर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको अच्छा 5 रेटिंग रिव्यू देगा, जिसके थ्रू आपका रेस्टोरेंट और अच्छे से रन करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है कि आप अच्छे से उसको हैंडल करिए, कामली हैंडल करिए। इस वीडियो को देखते हुए आपको कुछ भी थॉट्स हो या फिर आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको अच्छे लगे हुए, थैंक यू सो मच।